नमस्कार दोस्तों, हरिओम आप सभी को। मैं आपका मित्र साथी बीएल प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक, बजाज लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट। आज मैं विषय लेकर आया हूं आपके लिए, आसाराम बापू जी के लिए क्यों उतरे सड़कों पर लोग। दोस्तों, आप देख रहे होंगे भोपाल, इंदौर, रायपुर, विदिशा, जयपुर, जोधपुर, बॉम्बे, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत पर लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर क्यों उतर गए। दोस्तों, क्या सरकार ने पट्टी बांध रखी, उनको नहीं दिखा? मैं आपको बताता हूं कि क्यों उतरे सड़कों पे। आसाराम बापू जी को एक झूठे केस के अंदर, जो कि संत है और उन्होंने देश और दुनिया को खूब दिया और उन्होंने हिंदू धर्म के लिए अगर कोई सच्चे संत है तो वो है दोस्तों आसाराम बापू जी, जिन्होंने जब मिशनरियों ने धर्म परिवर्तन किया तो आसाराम बापू जी उनकी आंखों की किरकिरी बनके, रोड़ा बनके हमेशा मतलब जो है खड़े रहे। तो उनको लगा कि जब तक ये संत की गिरफ्तारी नहीं होगी ना आसाराम बापू जी की, तब तक विदेशी जड़ें नहीं जम पाएगी। तो दोस्तों, उन्होंने उनके ऊपर एक बलात्कार का केस लगाया, जो कि नाबालिग लड़की को खड़ी करी, जबकि वो नाबालिग नहीं है, लेकिन रिपोर्ट में, एफआईआर में उन्होंने उसको झूठा केस करके दर्ज करवाया, रिपोर्ट का मामला पास्को एक्ट के अंदर। दोस्तों, आगे कहानी बताते, कहानी में कोई दम ही नहीं है, क्योंकि जब एफआईआर दर्ज हुई तो उसमें कहीं से कहीं तक रेप की पुष्टि नहीं लिखी और न रेप शब्द का कहीं उपयोग किया गया। तो फिर पास्को एक्ट कैसा लग गया, और लग गया दोस्तों। तो देखिए, इसके बाद एक के बाद एक झूठ का सहारा लेके सब इनके पास किया गया, उनको बेल तक नहीं दी गई, उनका मेडिकल रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आया, एम्स की रिपोर्ट जो कराई गई। तो दोस्तों, इस प्रकार दिल्ली से लेके सब कुछ जांचों की पुष्टि होने के बाद भी जमानत नहीं। मैं आगे आपको बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो के अंदर कि क्यों बापूजी पर ऐसा अन्याय किया जा रहा है। तो दोस्तों, बने रहिए। संत समाज बापूजी के साथ अभी क्यों एक साथ मैदान पर आया है, और आज क्या कारण है कि हजारों लाखों लोग जगह जगह भारत के कोने कोने में सड़कों पे उतर आए हैं। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो पे। आसाराम बापू जी के लिए मैं और आपको बताऊंगा दोस्तों कि देखिए, इस मिशनरियों का एक अंदाज से आप लगा सकते हैं कि हमारा गणपति भगवान, आप देखिए, जिनके लिए ये कोमल बच्चों को ऐसे माइंड करते हैं, गणपति जी का चित्र बोर्ड पे बताते, बोले ये क्या है, बोले ये एलिफेंट है। तो गणपति जी को एलिफेंट कहते हैं, काऊ को एनिमल कहते हैं, है ना। और इन ईसाई मिशनरियों ने, एक आध स्कूल में हमारे एक वीडियो भी वायरल हुआ था, वो पकड़ा था बापूजी की समिति के लोगों ने कहीं। तो दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों को, नाजुक बच्चों को घुमाने के लिए ये लोग नदी किनारे ले जाते हैं, तालाब किनारे, रिवर पे, और वहां पे प्रभु मतलब जो यीशु की एक मूर्ति लेते हैं जो लकड़ी की रहती है, और वो उसको पानी में डालते हैं। ये देखिए, प्रभु यीशु तैरने लग गए, तो इनको बोलते हैं भगवान गॉड, है ना, चमत्कार। और हनुमान जी की पत्थर की मूर्ति रहती है, उनके सामने डाल देते हैं उस रिवर के अंदर, देखो डूब गए ना। तो जो भगवान अपनी रक्षा नहीं करा, आपका कैसा कर पाएंगे। ये ऐसे कहानियों, षड्यंत्र से बच्चों के छोटा माइंड को परिवर्तन करते हैं दोस्तों, छोटा जब कोमल माइंड रहता है। उसके अलावा अभी रतलाम के आसपास की कई घटना थी, एक स्कूल मंदसौर रतलाम, आई थिंक, पता नहीं पूरा, लेकिन अभी पेपर में आया था थोड़े दिन पहले कि मतलब बस कहीं खड़ी रह जाती है और बस बच्चों से बोलते हैं प्रार्थना करो, सब चमत्कार करेगा हमारा प्रभु। तो मतलब जो है, फिर गाड़ी चल जाती है, वो ड्राइवर जान करके बंद कर देता, छोटे छोटे बच्चे, और 2 मिनट की प्रार्थना करते हैं, फिर गाड़ी स्टार्ट कर देता। इस टाइप से कोमल बच्चों का कहीं ना कहीं उनके माइंड का शोषण किया गया, उनको इस टाइप से डाइवर्ट कर किया। तो आसाराम बापू जी को ये सब पता था दोस्तों। तो उन्होंने जब इनकी पोल खोली, आप बताइए, भगवान गणपति जी ने, है ना, भगवान व्यास जी बोलते गए, और जब भागवत का जो हमारा निर्माण हुआ, भागवत लिखी गई, जिसके अंदर दोस्तों, भागवत के अंदर 18,000 श्लोक भगवान गणपति जी द्वारा लिखे गए हैं, 12 उसके अंदर स्कंद है और 325 अध्याय है। वो भागवत हमारा गणपति जी द्वारा लिखा गया, उसको एलिफेंट कहते हैं। आज शिव पूजा या कहीं भी ब्याह शादी वगैरह जो भी होता, तो सर्वप्रथम गणपति की पूजा होती है। आसाराम बापू जी कौन है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा। चैनल पे आप पहली बार आए तो बीएल प्रजापति को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो सब्सक्राइब कर लिया दोस्तों, हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तो आसाराम बापू जी दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के बाद वो पहले ऐसे संत हुए हैं कि
पार्लियामेंट में अगर समय बढ़ा गया है तो स्वामी विवेकानंद जी का 5 मिनट का समय था और देखते ही देखते उनके लिए बढ़ाना पड़ा था समय घंटों का। इसी प्रकार आसाराम बापू जी को वर्ल्ड पार्लियामेंट में 5 मिनट के लिए बोलने का समय दिया गया था और बढ़ाते बढ़ाते 1 घंटा उनका टाइम बढ़ाना पड़ा। वो है संत आसाराम बापू जी, जिन्होंने हिंदू धर्म की कमान वहां पे वर्ल्ड पार्लियामेंट में पताका फहराया और हिंदू धर्म के बारे में बताया। तो दोस्तों आज मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज नेता हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी आज जब गुजरात के ये सीएम थे तो कई मीटिंगों में गए, आसाराम बापू जी के सत्संग में गए और वहां पर जाके मतलब जो है इन्होंने प्रणाम किया, ये खूब बोले माइक के बारे में, आसाराम बापू जी के बारे में। और आज जिस हिसाब से सारे नेताओं का एक दोहरापन कहीं ना कहीं उजागर होता है, इनको अपना असली रंग दिखा के बापू जी का जो केस झूठा है उसमें रुचि लेके हल करना चाहिए, क्योंकि दोगलापन नहीं रखना चाहिए। दोस्तों मैं किसी नेता का नाम नहीं लेता हूं, चाहे मोदी जी हो, राजनाथ सिंह जी हो, अटल जी की सरकार जो इस दुनिया में नहीं रहे, 13 दिन में गिर गई थी। जब 13 दलों की सरकार थी तो बापू जी के पास गए, बापू जी ने बोला रखो मुझ पे हाथ, क्या हिम्मत करते हो, फिर आना बहुमत के साथ। और आज आप देख रहे हो कि लगातार 10 साल तक मोदी जी संभाल रहे हैं और अभी आने वाला 24 में भी मोदी जी का पुनः मतलब जो एक जन समर्थन मिल रहा है। तो दोस्तों संतों ने तो पहले वहीं कह दिया था कि निराश होने की जरूरत नहीं। कमल जी और सुंदरलाल पटवा साथ साथ गए, कमल जी लेट हो गए और सुंदरलाल पटवा मतलब पहले चले गए, तो बापूजी ने सुंदरलाल पटवा को आशीर्वाद दे दिया और सुंदरलाल जी मुख्यमंत्री बने थे मध्य प्रदेश के, कमलनाथ जी नहीं बन पाए थे दोस्तों। तो बापूजी के पास जो गया उन्होंने बांटा, जो गया बांटा। दोस्तों मैं भी मोटिवेशनल स्पीकर बीएल प्रजापति लगातार बांट रहा हूं, मेरे गुरुजी ने बोला कि बांटना चाहिए तो बांटने का कार्य हो रहा है। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज आसाराम बापू जी का ज्ञान आप देख लीजिए, 1400 साल का चांददेव, 1400 साल का चांददेव, और वो संत नामदेव के पास दोस्तों दीक्षा लेके अपना भविष्य उज्जवल करता है। ऐसे संतों का वर्णन कौन करता है? वो आसाराम बापू जी करते हैं। आज 80 वर्ष के मतलब जो राजा जनक और 13 साल के अष्टावक्र मुनि जी, आज उनसे ज्ञान लेते हैं राजा जनक, उनसे ज्ञान लेते हैं अष्टावक्र मुनि जी 13 साल से। ये ज्ञान कहाँ मिलता है? आसाराम बापू जी के पास। जो गोपियों को 5000 वर्ष पूर्व दोस्तों ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को बांटा था। जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ी, जब वृंदावन छोड़ी, तो कृष्ण 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 गोपियां कितनी बिलखती थी, तड़पती थी, और द्वारिका गए वहां तक तड़पती रही। तो दोस्तों चाहे वो मथुरा छोड़ी, चाहे द्वारका छोड़ी, जो भी भगवान श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पूर्व, तो गोपियां विलाप कर करके तड़प रही। ऐसे बापूजी के भक्त तड़प रहे हैं सच्ची, क्योंकि बापूजी ने अमृत बांटा, अमृत कलश। हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड के अंदर अमृत कलश बापूजी ने बांटा लोगों को, तो उनके ज्ञान के लिए तड़प रहे हैं। आज कई लोग रो रहे हैं लगातार, उनके दिल पे पीड़ा क्या गुजर रही साधकों की आप जान सकते हैं। तो दोस्तों एक झूठे केस में, उनको फर्जी केस में फंसा गया आसाराम बापूजी को। मैं भारत सरकार से विनती करता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी से, कि चुनाव के पहले पहले जिस हिसाब से कश्मीर से लेकर कन्या तक करोड़ों लोग सड़कों पर उतर गए, हाथ में तख्तियां लेके उतर गए कि आसाराम बापूजी निर्दोष है। जिस एक महिला ने रिपोर्ट लिखी, आज लाखों महिलाएं सड़कों पे, क्या आपको वो नहीं दिख रही? क्यों अन्याय कर रहे हो? आज एक कसाब संसद पे हमला कर देता है, उसको बिरयानी खिलाई जाती है, और आसाराम बापूजी को आज बेल तक नहीं, उनको जमानत तक नहीं दी जा रही। कैसा भारत का हमारा दोहरा चरित्र है ये है? जिन गुरु ने सबसे पहले बोला था कि मेरा भारत विश्व गुरु बनेगा, और आज उनके साथ दोस्तों क्या किया जा रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम तो प्रशासन से करबद्ध निवेदन करते, झोली फैलाते हैं कि आसाराम बापूजी के साथ न्याय होना चाहिए। उनकी 87 वर्ष की उम्र को ध्यानते हुए उनको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सूट होता है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की अनुमति देना चाहिए, और उनका इनका सम्मान होना चाहिए, और सरकार को उनको रिहा करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से करना है। जिन्होंने आसाराम बापूजी ने धर्म की पताका फेरी, गीता, भागवत, रामायण का जन जन तक उन्होंने मतलब प्रचार किया, और भागवत गीता को विश्व स्तर पर अपनी एक पहचान दिलाई। उन्होंने गीता जयंती स्कूलों में मनाई, उनके बच्चों के बाल संस्कार केंद्र हजारों चल रहे हैं, हजारों उनकी गौशालाएं चल रही जगह तक, और उन्होंने भजन करो, ध्यान करो, और कई वृद्धों को उन्होंने मतलब वृद्धाश्रम ले जाने से बचाया। दोस्तों मातृ पितृ पूजन उन्होंने शुरू किया, या जो पाश्चात्य संस्कृति हमारे यहाँ हावी हो जाती है। बापू ने बोला कि शादी के पहले पूरे विश्व में 12.5 लाख कन्याएं गर्भवती हो जाती वैलेंटाइन डे के दिन। ये विश्व का आंकड़ा उन्होंने प्रस्तुत किया देश और दुनिया के सामने, और उन्होंने वैलेंटाइन डे की जगह मातृ पितृ 14 फरवरी को आसाराम बापूजी ने आयोजित किया। उन्होंने दोस्तों मतलब
कई उन्होंने किया है। पितरों के लिए उन्होंने श्राद्ध का वो मतलब लागू किया है। उसके अलावा जगह जगह उन्होंने बापूजी ने किया है ये आयोजन धर्म को लेके। तो उन्होंने हिंदू धर्म की पताका चारों दिशा में फैलाई है। आज भले जीपीटी की दर हमारी चाहे 8 पॉइंट हो जाए, 7 पॉइंट से ऊपर चले जाए, 9 पॉइंट हो जाए, अच्छी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत तेजी से वर्क कर रहा है, चाहे रेल यातायात का हो, चाहे हमारा इंडस्ट्रीज हो, रोडों सड़कों का जाल बिछ जाए, जल सेना, वायुसेना, बहुत अच्छी बात है। हिंदुस्तान विश्व गुरु बनेगा, लेकिन संतों के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। इन संतों का हमारा ध्यान रखेगा। संतों की शरण में हमारा देश सुरक्षित है। इन्होंने हमेशा बचाया है, चाहे गौतम बुद्ध हो, महावीर स्वामी हो, स्वामी विवेकानंद हो, राजा राम सरस्वती हो, लाल बाल पाल हो, हमारे देश की आजादी के लिए इन्होंने सारा ने कुर्बानी करी और आगे रहे। तो ऐसे संत अभी अगर कोई है तो वो है आशाराम बापू। उनके साथ न्याय होना चाहिए। मैं दोस्तों पुनः मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आशाराम बापू जी केस पर न्यायालय को वापस सुनवाई करके उनका सही फैसला देके इनको सम्मान बाहर करना चाहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप वीडियो पे यदि दोस्तों पहली बार आए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हर एक व्यक्ति का परम कर्तव्य कि इस वीडियो को कम से कम 10-10 अपने सारे ग्रुप में भेजें। आज के लिए इतना ही। पुनः नए वीडियो के साथ मिलते हैं। मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक, बजाज लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट। वीडियो को जरूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को।